सोशल पिटारा चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। तो आज हम जानेंगे भारत में कृषि से संबंधित क्रांतियाँ मतलब रिवॉल्यूशन जो आए हैं उनसे रिलेटेड जानेंगे। भारत में सबसे पहले हरित क्रांति आई है, ये माना जाता है। ये हरित क्रांति 1966 से 67 के बीच में आई है। इस क्रांति से भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है। हरित क्रांति में मुख्य योगदान उन्नत किस्म के बीजों का रहा है। अच्छे क्वालिटीज़ के जो बीज रहे हैं उनका रहा है। इस क्रांति के बाद भारत में और भी कई क्रांति आई हैं, जैसे दूध क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति इत्यादि। अब हम इन क्रांतियों के बारे में थोड़ा स्पष्ट रूप से जानेंगे। सबसे पहले हम हरित क्रांति के बारे में जानेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध खाद्य उत्पादन से है। इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। जब ये पहली बार इस ग्रीन रेवोल्यूशन को लागू किया गया था, तब से गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि होना स्टार्ट हुआ था। तब से इस हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में। और विश्व में की अगर बात करें हम, तो हरित क्रांति का जनक या हम कह सकते हैं पिता नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अब हम जानेंगे श्वेत क्रांति के बारे में। श्वेत क्रांति जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इस दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964 से 1965 में हुई थी, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन। ये येलो रिवोल्यूशन खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये पीली क्रांति आई थी। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गए। इस क्रांति के बाद भारत तिलहन उत्पादन में जो तेल वाले जितने भी उत्पादन है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है, उसमें भारत आत्मनिर्भर बन गया। अच्छी मात्रा में इन सब तेल वाले फसलों का उत्पादन करने लगा। 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था इस क्रांति के तहत। नीली क्रांति। अब हम ब्लू रिवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू जैसे पानी से रिलेटेड मत्स्य मछली पालन, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। 2013-2014 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया इसके बाद, इस क्रांति के आने के बाद। भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन को माना जाता है। गुलाबी क्रांति, पिंक रिवोल्यूशन। पिंक रिवोल्यूशन यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत नंबर 1 पे है झींगा मछली उत्पादक देश में पूरे विश्व में। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। काली क्रांति, ब्लैक रिवोल्यूशन। काली क्रांति को हम पेट्रोलियम या खनिज तेलों, क्रूड ऑयल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायो डीजल बनाने का लक्ष्य है। काली क्रांति का सीधे पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया है। धूसर क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन। उर्वरक उत्पाद में वृद्धि का लक्ष्य। इसी क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए यह क्रांति लाई गई थी। भारत की मुर्गी अब एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती है। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है अंडों का।
भारत में सिल्वर क्रांति का जनक इंदिरा गांधी को माना गया है, हमारी पूर्व प्राइम मिनिस्टर। अब हम जानेंगे सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेवा उत्पादन इसके शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। इस क्रांति में हम अधिकतर विशेषकर फल के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए, सेब के उत्पादन के बढ़ोतरी के लिए और शहद के उत्पादन के बढ़ोतरी के लिए रेवोल्यूशन आया था। भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। 31% का योगदान रहता है भारत की जीडीपी में बागवानी का, जिसमें शहद उत्पादन, फल उत्पादन और भी बागवानी से के जो उत्पादन हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें जोड़ी गई हैं। भारत में सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है भारत, सब्जी और फल उत्पादन में। भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक निरपक तुतेज को माना गया है। हम इंद्रधनुषी क्रांति के बारे में जानेंगे, रेनबो रेवोल्यूशन। इसमें हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी जितनी भी क्रांतियाँ भारत में कृषि से संबंधित हैं, सभी क्रांतियाँ को साथ में लेकर चलने का लक्ष्य इस क्रांति में बनाया गया है। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है, इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। जुलाई 2000 में इंद्रधनुषी क्रांति को लागू किया गया था। अब हम जानेंगे सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना था। देश की मिट्टी में अच्छे खनिज लवणों और मिनरल्स को अच्छे से मेंटेन करना था। किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को बचाना एवं कृषि शोध को बढ़ाना, साइंटिफिकली कृषि को करना और कई तरीकों से कृषि को करना। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना, अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र, मैन्योर का इस्तेमाल करना, अच्छी तरीके से कीटनाशकों का इस्तेमाल करना और उसके ढंग को जानना इस क्रांति के तहत लाया गया है। गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन। जैसा कि नाम से ही इसमें स्पष्ट है कि गोल क्रांति मतलब गोलकार। इसका संबंध आलू के उत्पादन को बढ़ाना है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। पूरे विश्व में भारत दूसरे नंबर पे आता है चीन के बाद आलू उत्पादन में। भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक उत्तर प्रदेश है। हमारा उत्तर प्रदेश राज्य भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। अब हम जानेंगे लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन। टमाटर और मांस उत्पादन लाल क्रांति में आता है। भारत में लाल क्रांति का जनक विशाल तिवारी को माना गया है। ये जो हमने आज क्रांतियाँ पढ़ी हैं कृषि से संबंधित जो भी, इनसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ, इनसे यूपीएससी, एसएससी जैसे रेलवे एग्जाम्स में 1 नंबर या 2 नंबर से क्वेश्चन पक्का ही आते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सोशल पिटारा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें।